पन्नाला की इस पवित्र धरती पर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो हर पत्थर वीरता की गाथा सुना रहा हो। इन दीवारों में आज भी तलवारों की टकराहट और रणभेरी की गूंज महसूस होती है। तो दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं पन्हाड़ा किले पे और मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है बाजी प्रभु देशपांडे जी का स्मारक। इस किले की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ एक मंदिर में। ये मंदिर किसका है आप जानते हो? करवीर नगरी के पहले छत्रपति संभाजी महाराज, इनको ये समर्पित है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है वो मंदिर। मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मराठी शैली की अद्भुत वास्तुकला मन को आकर्षित करती है। बारीक नक्काशी, पारंपरिक आकृतियां और पत्थरों पर उकेरे गए सुंदर डिजाइन उस समय के शिल्पकारों की कुशलता दर्शाती है। द्वार के दोनों ओर उकेरे गए छोटे हाथी शक्ति और राजसी वैभव के प्रतीक है। पास में खड़े हैं दीप स्तंभ त्योहारों के समय सैकड़ों दीपों से जगमगा उठते हैं और पूरा परिसर दिव्य प्रकाश से भर जाता है। आंगन में तुलसी वृंदावन पवित्रता का प्रतीक है। वही पास रखी पुरानी तोपें इस तल के किले का हिस्सा होने की गवाही देते हैं। गर्भगृह में छत्रपति संभाजी महाराज द्वितीय की तेजस्वी प्रतिमा स्थापित है, जिनके दर्शन श्रद्धा और गौरव की भावना जगाते हैं। मंदिर के पीछे खुला और शांत वातावरण और पन्नाला की शीतल हवाएं मन को सुकून देती है। नीचे की ओर स्थित पुरानी बावड़ी उस समय की उत्कृष्ट जल व्यवस्था और दूरदर्शिता का प्रमाण है। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कुआं बनाया है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ पन्नाला किले के सोमेश्वर तालाब के पास और मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये है सोमेश्वर मंदिर। वैसे तो पन्नाला किले पे बहुत सारे तालाब है, लेकिन इस तालाब को विशेषता प्राप्त हुई है। पता है क्यों? क्योंकि ये तालाब शिलाहार और चालुक्य शासनकाल में बनवाया गया था। दूसरी एक बात दोस्तों, इस तालाब का पानी 12 ही महीने चलता रहता है, इसका फ्लो कभी नहीं कम होता। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ा किला जीता था, तब उनके सैनिकों के हाथों से सोमेश्वर भगवान को 1 लाख चंपा के फूलों का अभिषेक करवाया था। जब किला दुश्मनों से घिर जाता था, तब यही जल सैनिकों और प्रजाजनों की प्यास बुझाता था। यह तालाब पन्नाला की जीवंतता का एक प्रतीक है। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अंबर खाना देखने के लिए। आप ये देख सकते हो, इसे कहते हैं अंबर खाना। आदिल शाही काल में बना यह विशाल अनाज भंडार उस समय की दूरदर्शिता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके 3 विशाल कोठार गंगा, यमुना और सरस्वती लगभग 10.5 मीटर ऊंचे हैं। यह लगभग 25,000 खंडी अनाज संग्रहित किया जा सकता था। अनाज ऊपर से भरा जाता और नीचे से निकाला जाता था, ताकि पुराना अनाज पहले उपयोग में आए। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी और सुव्यवस्थित प्रशासन का एक प्रतीक है। तो दोस्तों, ये वन विभाग का पक्षी उद्यान बनाया गया है, जो अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये है बाग दरवाजा। दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये बाहर की ओर से दिखाई नहीं देता। ये एक छुपा हुआ रास्ता है, जिसे बाग दरवाजा नाम दिया गया है। ये पन्नाला किले की प्रतिकृति।
अभी हम यहाँ पे है जो है बाग दरवाज़ा। तो दोस्तों, इस प्रतिकृति से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जब पहले वाला किला था तब वो कैसा दिखता होगा। ये आप देख सकते हो, ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है, जहाँ पे झूला है, स्लाइड्स है, यहाँ पे बच्चे खुश हो जाएंगे। यहाँ की खूबसूरती तो लाजवाब है ही, लेकिन यहाँ जो फाइबर वॉल आर्ट बनाई गई है वो आपको सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में ले जाएगी। इन शानदार मूर्तियों और फाइबर पैनल के जरिए दिखाया गया है कि कैसे महाराज ने इस अभेद्य किले को जीता था। बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान हो या शिवा काशिद की वीरता, यहाँ का हर एक फ्रेम एक कहानी कहता है। यह आर्ट वर्क इतना बारीकी से बनाया गया है कि लगता है इतिहास अभी हमारे सामने घट रहा है। लेकिन इस गार्डन का सबसे भावुक और ऐतिहासिक हिस्सा है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का ऐतिहासिक मिलन। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं सज्जा कुटी देखने के लिए, जो 2 मंजिला इमारत है। इस किले की सबसे ऊंचाई पर बनाई गई। इब्राहिम आदिल शाह ने इस इमारत का निर्माण किया था उसके शासनकाल में। तो चलिए देखते हैं। ऊपर की मंजिल तक जाने के लिए यहाँ पे ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई है। कहा जाता है ये 1600 के बीच में बनाई गई इमारत है। यही जनवरी 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज की अंतिम भेंट हुई थी। महाराज स्वयं यहाँ आए थे और संभाजी राजे को स्वराज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। कुछ ही महीनों बाद हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक इस संसार से विदा हो गए। इस स्थान पर खड़े होकर ऐसा लगता है मानो इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं राजदिंडी मार्ग में, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे और उनके सहायक जो बांदल सेना थी और बाकी के जो सैनिक थे, वो इसी राजदिंडी से विशालगढ़ की तरफ गए थे, जब सिद्दी जोहर ने नाड़ा किले को पूरी तरह से घेरा हुआ था। राजदिंडी मार्ग एक गुप्त रास्ता जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जब सिद्दी जोहर ने किले को चारों ओर से घेर लिया था, तब महाराज इसी कठिन मार्ग से अंधेरी रात में निकलने थे। आगे पावनखिंड में बाजी प्रभु देशपांडे ने दुश्मनों को रोकने का प्रण लिया। उन्होंने कहा था कि जब तक विशालगढ़ से तोपों की आवाज नहीं आएगी, वे दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। शरीर पर असंख्य घाव खाने के बाद भी वे डटे रहे, जब तक विजय की ध्वनि उनके कानों तक नहीं पहुंची। ऐसे वीरों के बलिदान से ही स्वराज्य अमर हुआ। अंत में हम पहुंचते हैं 3 दरवाजा पर, जो किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे इस प्रकार बनाया गया था कि हाथी भी इसे तोड़ न सके। मैं आपको सनसेट का बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ।
दोस्तों, पन्हाड़ा किले के सारे पॉइंट हमने अभी देख लिए हैं। दोस्तों, इसके बाद हम अभी जा रहे हैं रंकाला तालाब देखने, फिर जाने वाले हैं अंबाबाई माता के दर्शन के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे के सफ़र के लिए।